हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज। इससे प्रीवियस दो वीडियो में हमने नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, पार्ट वन एंड पार्ट टू में। पार्ट वन में हमने नंबर सीरीज में अगर हमारी कोई सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, तो सबसे पहले हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, हमने वो डिस्कस किया था। एंड पार्ट टू में हमने उसके सब टाइप डिस्कस किए थे आगे, ठीक है, और उसी में आज कंटिन्यू करती हूँ उससे आगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने थ्री पार्ट्स में, अगर आपने इस वीडियो से पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट देखना हो, कैसे हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, कैसे किसी सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन डिसाइड करेंगे, तो आप इसके लिए इसके पार्ट वन और पार्ट टू देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। और आज हम उसी में कॉन्सेप्ट में ही आगे डिस्कस करेंगे। अगर हमारी कोई भी सीरीज गिवन है, ठीक है, उसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब पे बेस्ड है, तो हमें वहां पे एग्जाम में ये थोड़ी होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब पे बेस्ड है, हमें कैसे पता चलेगा। तो हम उन सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हमें ये क्लियर होगा कि ये किसी सीरीज में, इस सीरीज में परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर पे बेस्ड सीरीज है, ये क्यूब पे बेस्ड सीरीज है, लास्ट में हमें कैसे क्लियर होगा, ठीक है। कभी भी देखिए एग्जाम के प्रेशर में आपको ये नहीं दिख सकता कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल 67 लिखा है, तो 67 को आप ये नहीं सोच सकते कि 64 प्लस 3 होगा, ठीक है। 124 लिखा है, तो आप 124 को ये नहीं सोच सकते कि 125 माइनस 1 हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट समझना है कि सीरीज को हमें कैसे, वहां पर एग्जाम में तो ये चीजें हमें विजिबल नहीं होगी, भले हम एक घर पर उस चीज को कर रहे हैं तो एक बार के लिए माइंड में क्लिक हो सकता है, बट एग्जाम के प्रेशर में चीजें नहीं, तो वहां हमें उन्हें जानना भी नहीं है, हमें तो आंसर फाइंड करना होता है। तो कैसे हम किस सीरीज को कैसे ट्रीट करें, कैसे ऑब्जर्व करें, ठीक है, कि हम सीरीज को इजिली फाइंड कर लें, उसमें उसमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन फाइंड करें और इजिली हम उस सीरीज को सॉल्व कर लें। तो आज की इस सीरीज में हम नंबर सीरीज टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये हमारे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका वेटेज 5 मार्क्स का मिनिमम मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब मेन चीज क्या है कि आपके पास एग्जाम में मिसिंग टर्म फाइंड करना आता है या रॉन्ग टर्म, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट के बाद क्या चीज किस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि मैम मिसिंग टर्म फाइंड करना तो इजी है, बट रॉन्ग टर्म फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कंफ्यूजन होता है टू टर्म्स में कि कौन सी टर्म्स रॉन्ग होगी, कौन सी राइट होगी। हम जो रॉन्ग होती है उसे राइट बना देते हैं और जो राइट होती है उसे रॉन्ग, क्योंकि ऑप्शंस में तो 5 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो हम उससे प्रीवियस या नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, रीजन क्योंकि इफेक्ट हमेशा प्रीवियस और नेक्स्ट पे होता है। अगर कोई भी टर्म रॉन्ग है ना तो दोनों पे इफेक्ट आएगा। अगर 3 टर्म्स में इफेक्ट आ रहा है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी रॉन्ग होगी। जिन पे इफेक्ट है तो इफेक्ट तीनों पे है, तो तीनों में से किसी को भी हम सोच लेंगे। अब ये हमारे वो होगा ना कि हमें कैसे सिलेक्ट करना है कि यही रॉन्ग होगी। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं रॉन्ग टर्म फाइंड करने के लिए लेके आऊंगी, कैसे हमें एग्जैक्ट रॉन्ग टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम इसी में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब तक हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि हमें सबसे पहला स्टेप किसी सीरीज में क्या ऑब्जर्व करना है कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम वही चीज सबसे पहले यहाँ पे भी चेक करेंगे। यहाँ पे तो देखो मैंने ऊपर हेडिंग लिखी हुई है पावर सीरीज, और पावर सीरीज में स्क्वायर सीरीज, बट एग्जाम में तो ऐसा नहीं लिखा आएगा ना कि ये पावर सीरीज है, 5 एग्जाम्पल में उसके ऊपर पर्टिकुलर मेंशन हो कि ये पावर सीरीज है, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे हमें कैसे ऑब्जर्व करना होगा, तो वही रूल्स जो हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू में डिस्कस किए हैं, तो इसके लिए आप पार्ट वन और पार्ट टू जरूर देखिएगा, ठीक है, नंबर सीरीज का पार्ट वन एंड पार्ट टू, ठीक है। तो ये देखिए कि सबसे पहला स्टेप हम क्या देखते हैं, सीरीज असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो फर्स्ट तीनों एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल से ही हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल भी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में, सेकेंड भी एंड थर्ड भी। जब तीनों सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट इज ए एडिशन एंड सेकंड इज ए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कैसे डिसाइड करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कैसे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म इज 67 एंड लास्ट टर्म इज 124, अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस देखते हैं, तो 60 प्लस का डिफरेंस है, 60 के आसपास ही डिफरेंस है, ये बात तो क्लियर है। फर्स्ट टर्म भी 60, डिफरेंस भी 4 टर्म्स का 60, तो ये बात क्लियर होती है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म भी 60 अप्रॉक्स और डिफरेंस भी 60, डिफरेंस हाई नहीं है, ठीक है, डिफरेंस हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन।
अब अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल में देखूं तो सेकेंड एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म इज 122 असेंडिंग ऑर्डर में ही है एंड लास्ट टर्म इज 200, डिफरेंस अप्रॉक्सीमेट 80 का और फर्स्ट टर्म इज 120। हम डिफरेंस तो देखते ही हैं पर वो डिफरेंस हम फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में भी कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 122 और डिफरेंस इज 80, तो डिफरेंस हाई नहीं है, और जब डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। Third example, first term is 56 and last term is 110, approximate 50-60 का ही difference और first term भी 50, तो ये difference भी high नहीं है और difference high नहीं है तो mathematical operation is addition। यानी तीनों सीरीज में देखिए स्क्वायर सीरीज है, तीनों सीरीज में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिसाइड हुआ वो कौन सा हुआ आपके सामने है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है कि नहीं ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा सा नहीं एडिशन भी है या मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कोई केस नहीं आएगा अगर पावर सीरीज में स्क्वायर सीरीज होगा। ठीक है, तो हमें एक चीज क्लियर हुई कि मैथमेटिकल ऑपरेशन अपने आप क्या आएगा, तो हमें एक चीज क्लियर है कि हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है कि पावर सीरीज है, तो लिखा है, तो बाद में बताऊंगी कि सीरीज को सॉल्व करने के बाद आपको क्लियर होगा कि ये पावर सीरीज आपके माइंड में क्लिक होगा, कैसे होगा वो भी बताएंगे, क्या इसकी पहचान होती है। तो देखिए अब सबसे पहले हमने देखा डिसाइड किया मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या एडिशन, तो अब हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से डिफरेंस कर लेते हैं 21 19 17, फर्स्ट टर्म का हमने डिफरेंस किया +17 +19 +21। ठीक है, और अगर मैं अगेन डिफरेंस करूं +2 +2, ठीक है, अगेन लास्ट डिफरेंस कितना आ रहा है 2 and 2 इक्वल, और हम इस ऑर्डर से भी देखते हैं पहले 17 ऐड है देन 19 देन 21, तो नेक्स्ट हम फाइंड करने के लिए क्या ऑर्डर होना चाहिए, हमारे पास ओड नंबर की सीरीज है 17 19 21, तो नेक्स्ट टर्म इज 23 ऐड होनी चाहिए, और इसमें हम 23 ऐड करेंगे 124 में तो 147 आएगा, तो नेक्स्ट टर्म इज 147। ये बात क्लियर होती है। और अगेन अगर मैं देखूँ तो 2 का डिफरेंस ही है, जब लास्ट डिफरेंस 2 बनता है स्क्वायर में पावर कितनी होती है 2, स्क्वायर में पावर कितनी होती है 2, और लास्ट डिफरेंस आपके सामने देखिए 2, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एग्जांपल में ही 2 है, बाकी एग्जांपल्स में भी आपको 2 मिलेगा। अब इसमें लॉजिक की बात करते हैं, यहाँ पे हमने सीरीज को सॉल्व कर लिया, इसे जानने की जरूरत हुई कि ये पावर सीरीज थी, इस सीरीज को हमें जानने की जरूरत हुई कि ये पावर सीरीज थी, नहीं। अब देखिए इसे जानते हैं, देखिए हमने अपने लॉजिक से जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम सीरीज को चेक करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग, देन असेंडिंग है तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस हाई नहीं था तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, एडिशन से हमने डिफरेंस किया, हमारा आंसर आ गया। अब इसमें एक्चुअल में लॉजिक देखिए पावर सीरीज का 67 है ना, तो ये क्या है आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस 3, 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 3 इज 67, नेक्स्ट इज 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3, देन 10 का स्क्वायर 100 प्लस, ठीक है 3 103, देन 11 का स्क्वायर 121 प्लस 3, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए 12 का स्क्वायर प्लस 3, 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 3 इज 147, आपके सामने आंसर करेक्ट है। यहाँ पे क्या ऑर्डर था, किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर एंड एक कांस्टेंट वैल्यू 3 and 3 3 3 ऐड हो रहा था, तो यहाँ पर लॉजिक क्या था n स्क्वायर प्लस 3 की सीरीज थी, बट हमें इसे जानने की जरूरत तो नहीं थी ना, पर हमें बाद में रियलाइज कैसे होगा कि ये पावर सीरीज है। अगर लास्ट डिफरेंस 2 बनता है तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये जो सारी वैल्यूज है ना ये किसी स्क्वायर के नियरेस्ट दिख भी रही है, विजिबल है। ठीक है, लास्ट डिफरेंस 2 सिर्फ ओनली स्क्वायर के केस में ही आता है। ठीक है, तो ये चीज यहां से हमें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखिए डिफरेंस करेंगे 28, अगेन डिफरेंस करेंगे 26 और नेक्स्ट डिफरेंस इज 24। ठीक है, आपने डिफरेंस किया तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 24 26 एंड 28। अब देखिए अगर मैं कहूँ नेक्स्ट में क्या वैल्यू ऐड होनी चाहिए 24 26 28 तो 30, तो आंसर कितना आएगा 230, और लास्ट डिफरेंस अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2 2 एंड 2 का। अब इसमें हम लॉजिक देखें, लॉजिक क्या है, तो देखिए 122
ये तो क्लियर हुआ कि लास्ट अगर डिफरेंस 2 बनता है तो ये पावर सीरीज होती है और स्क्वायर सीरीज होती है। तो माइंड में एकदम क्लिक होगा कि किसी स्क्वायर के नियरेस्ट है 121 2 किसके 121 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 है, देन 12 का स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, प्लस 3 है, और 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 200 है। नेक्स्ट 15 का स्क्वायर एंड प्लस 5, 15 का स्क्वायर इज 225 प्लस 5 इज 230 आपके सामने। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर है, अगर मैं नंबर देखूं तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हमारे नेचुरल नंबर है उनका परफेक्ट स्क्वायर है 11 12 13 14 15 ऑर्डर में, बट वैल्यू जो ऐड हो रही है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है, स्क्वायर एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। कोई भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हो सकता है और उसमें जो वैल्यू ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में हो सकती है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ऐड हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखिए वही डिफरेंस करेंगे 20 18 एंड 16। अगेन डिफरेंस देखें तो 2, और जब लास्ट डिफरेंस 2 होता है तो हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए किसी परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट है। अब 56 देखिए दो तरीके से हो सकता है। 56 अगर मैं कहूं तो देखिए 8 का स्क्वायर माइनस 8 भी पॉसिबल है, और 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 करूं तो भी 56 ही मिलता है। इसमें दो सीरीज चल रही हैं, आप कोई सी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। अगर मैं ऊपर वाली कंसीडर करती हूँ 8 का स्क्वायर माइनस 8, तो ये क्या बनता है एन स्क्वायर, जिस वैल्यू का स्क्वायर का ले रही हूँ वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, एन स्क्वायर माइनस एन। 72 कैसे हो सकता है, 9 का स्क्वायर 81 और 81 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूं तो 72, और यही अगर मैं कहूं 8 का स्क्वायर 64 और 8 ही ऐड कर दूं तो भी 72 बनता। सिमिलर 90 कैसे आएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 10 इज 90, और 8 9 का स्क्वायर प्लस 9 81 प्लस 9 इज 90। तो यहाँ पर अगर हम अपर वाला केस देखें तो एन स्क्वायर माइनस एन की सीरीज है, और लोअर केस में अगर हम देखें तो एन स्क्वायर प्लस एन की, तो दोनों है, ऐसा नहीं है, हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें ऊपर वाले के केस में ये 11 का स्क्वायर माइनस 11, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 भी 110 होता। अब नेक्स्ट हम बतानी है, अगर ऊपर वाले केस से देखती हूँ तो 11 के बाद 12 आना चाहिए, 12 का स्क्वायर माइनस 12, 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस 12 करती हूँ तो 132 आता है, और यही मैं देखिए इस ऑर्डर से लिखती हूँ तो 11 का स्क्वायर प्लस 11, 11 का स्क्वायर इज 121, ठीक है, और प्लस 11 करती हूँ तो भी 132 आता, ठीक है, तो भी 132 आता है। ये बात क्लियर है, तो आपके पास दोनों कंडीशन से आंसर 132 ही आएगा। ये बात क्लियर है, तो मिसिंग टर्म इज 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज पावर सीरीज। पावर सीरीज अगर हम कहें तो देखिए आपके पास पावर सीरीज में अभी हमने जो डिस्कस किया वो स्क्वायर सीरीज पार्ट डिस्कस किया। अब क्यूब सीरीज की बात करते हैं, तो हमें ये तो नहीं दिया होगा कि ये क्यूब सीरीज है, ऐसा लिखा भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो फिर भी लिखा है, आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि ये क्यूब सीरीज है, तो आप सोच पाओगे कि ये इसके क्यूब का होता है या इसका, तो हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर हमें नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हमें वहां पे ऐसा नहीं सोचना कि ये क्यूब सीरीज है पावर सीरीज, जो ऑर्डर मैंने बताया फर्स्ट थिंग तीनों एग्जाम्पल से समझेंगे हम। सबसे पहले क्या देखते हैं, सीरीज असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो तीनों एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर में, क्लियर। सेकेंड थिंग हम क्या देखते हैं कि जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब मैं फर्स्ट टर्म देखूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट टर्म इज 29 और लास्ट टर्म इज 216, तो आपको लग रहा है अप्रॉक्सीमेट 200 का डिफरेंस है या 190 का, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 29। और फिर हमें थोड़ा सा पता है क्या यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मैं पहले बताती हूँ। क्यूब सीरीज में ऑलवेज आपको कंफ्यूजन होगा, आपको ऐसा लगेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, क्यों, डिफरेंस तो 190 है
अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। डिफरेंस तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या है 190, पर आपको ना स्टार्टिंग में मल्टीपल विजिबल हो रहा है तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 29 से 66 ट्वाइस है, 66 से 127 ट्वाइस है। पॉइंट समझना, ट्वाइस तो है नो डाउट, तो आपको मल्टीप्लीकेशन डाउट लग रहा है, बट पॉइंट समझना वो रिलेशन ना इनविजिबल होता है, लास्ट टर्म्स में वो इतना विजिबल नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। और मिनिमम हम ट्वाइस का रिलेशन देखते हैं मल्टीपल में, और उसे हमेशा हमें लास्ट टर्म में चेक करना है। अगर आप तीनों एग्जाम्पल में देखो, लास्ट टर्म में ट्वाइस नहीं है। 127 का ट्वाइस करती हूँ तो 254, 250 अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, पर 218 लास्ट टर्म में ट्वाइस विजिबल नहीं है। जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन किसी सीरीज में ऑब्जर्व करना होता है तो हम फर्स्ट टर्म्स या सेकंड टर्म में नहीं देखते, लास्ट टर्म में ट्वाइस का रिलेशन मिनिमम देखते हैं, और लास्ट टर्म में ट्वाइस का रिलेशन नहीं है। यहां पर भी ट्वाइस का रिलेशन देखें, 340 का ट्वाइस इज अप्रोक्सीमेट 700, 680 होता है करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे 500 है। 130 का बिल्कुल ट्वाइस 260, यहाँ 220 है। तो ट्वाइस का रिलेशन ना स्टार्टिंग में विजिबल है। यहाँ पे देखो 30 का मैं ट्वाइस करती हूँ 60 और प्लस है, और यहाँ ट्वाइस से भी कम है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहे कि तीनों में आपको क्यूब सीरीज में हमेशा कंफ्यूजन होगा, पर आपको हमेशा लास्ट टर्म से चीजों को ऑब्जर्व करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन ही होता है, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, और वो आपको लास्ट टर्म से क्लियर भी होगा, ऐसा नहीं है कि डाउट केस रहेगा। तीनों एग्जाम्पल में आपके सामने, ट्वाइस का रिलेशन लास्ट टर्म में नहीं है। तो बचा क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा, तो बचा क्या, एडिशन। तो अब हम डिफरेंस करेंगे, एडिशन है तो डिफरेंस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 91, यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 एंड 6, यहां पर सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 में से 9 इज 7, और ये 37। हमने फर्स्ट डिफरेंस किया 37, 61, 91, कुछ भी क्लियर नहीं है, और जब कुछ भी क्लियर नहीं है तो अगेन डिफरेंस करेंगे। देखिए ये बात क्लियर है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बचा सिर्फ एडिशन। एडिशन में फर्स्ट डिफरेंस से क्लियर ना हो तो अगेन डिफरेंस करते हैं, अगेन डिफरेंस कर लेते हैं। अगेन डिफरेंस 24, 30, इतना कुछ क्लियर नहीं है, अगेन डिफरेंस कीजिए 6। अगर लास्ट डिफरेंस किसी का भी, यहाँ पे देखिए ज्यादा टर्म्स नहीं थी, नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा नहीं है, एक सिंगल टर्म्स लास्ट डिफरेंस में बन रहा है। अगर लास्ट डिफरेंस 6 होता, ठीक है, अगर लास्ट डिफरेंस क्या होता है 6 होता है, तो एक चीज क्लियर रहे कि माइंड में कि वो सीरीज हमेशा सिर्फ क्यूब सीरीज ही हो सकती है। लास्ट डिफरेंस 6 सिर्फ एक पे ही पॉसिबल है, क्यूब में। तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या लेनी है, और बाय डिफॉल्ट आपको आपका मन में आप ये कह रहा होगा मैम एक डिफरेंस 6 है तो नेक्स्ट में कैसे 6 डिसाइड कर लूं, सिर्फ ये क्यूब सीरीज में होता है और आप इसे डिसाइड कर सकते हैं। देन आप इसमें अगेन 6 डिफरेंस से यहाँ पे 30 प्लस 6 36, अब यहाँ पे ट्रायंगुलर मेथड चलेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस अगेन डिफरेंस है ना, तो अभी हमारे पास यहाँ वाली वैल्यू तो नहीं आएगी, अभी तो हमारे पास ये सीरीज आएगी 24, 30, 36, ठीक है। अब 91 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 127, अभी भी वो लास्ट वैल्यू नहीं आई। अब ये 127 भी किस में देखिए 37, 61, 91, 127, अभी ये सीरीज आई है उससे अबव वाली, ठीक है। अब इससे ऊपर वाली सीरीज तो इसमें ये ऐड करेंगे, देन ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कैसे, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड करके ये रिजल्टेंट, ठीक है। तो 127, 118 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा 8 और ये 5, ठीक है 4 और ये आपके पास 345, तो आंसर इज 345। अब इसमें एक्चुअल लॉजिक क्या है उसे ऑब्जर्व करते हैं। देखिए 29 आपके पास क्या है 3 का क्यूब प्लस 2, 66 क्या है 4 का क्यूब प्लस 2, 127 क्या है 4 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब 125 प्लस 2, एंड 218 क्या है 6 का क्यूब 216 प्लस 2, यानी एन क्यूब प्लस 2 की सीरीज है, यानी किसी भी परफेक्ट नंबर का क्यूब, ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है और प्लस 2 कांस्टेंट एडिशन, वही आपके सामने लिखा है क्यूब एंड कांस्टेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन, या एडिशन है, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं
ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे, ये आपके पास 8, ठीक है, और 16। अगेन यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 26, 126, और यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो ये 19। अगेन डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंस इज 2 एंड 42। ये डिफरेंस करेंगे तो 6 एंड 36, और लास्ट डिफरेंस इज 6। जब लास्ट डिफरेंस 6 आ जाए तो मैंने क्लियर बताया क्यूब सीरीज होती है। तो नेक्स्ट वैल्यू इस सीरीज में 36, 42, 42 के बाद 6 ऐड करूंगी तो 48, ये 48 यहाँ पे वही अब ट्रायंगुलर मेथड, और यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ 6 का 42 में 6 तो ये 48। 168 में आपको 48 ऐड करना है, 8 8 16 का 6, ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड आपका 14 और 4 इज 20, 20 और ये 21, 216, और इसमें ये ऐड करेंगे तो ये 24, 724। अब ऑर्डर देख लेते हैं, लॉजिक देख लेते हैं। तो हमारी मिसिंग टर्म क्या है, वही ट्रायंगुलर मेथड अप्लाई किया, 724। ऑर्डर देखते हैं तो ये आपके पास क्या 124 किसके क्यूब के नियरेस्ट है, 5 का क्यूब माइनस 1। 214 क्या होता है, किसके नियरेस्ट है, 6 के क्यूब, 6 का क्यूब माइनस 2। देन 7 का क्यूब माइनस 3। सब्ट्रैक्ट हो रही है वैल्यू, यानी n क्यूब माइनस 1 2 3 4 इस ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे किसका है, 8 का क्यूब माइनस 4। तो कितना किसका आना चाहिए था, 9 का क्यूब माइनस 5। 9 का क्यूब इज 729, 729 माइनस 5 कितना होता है बेटा, 724। और देखिए आंसर भी वही है। तो आपको ये चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि ये परफेक्ट क्यूब है, वहां पे एग्जाम के प्रेशर में तो आपको नहीं समझ आएगा ना, आपको उसी ऑर्डर से करना है। ऐसे ही आप नेक्स्ट सीरीज का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। मैंने ऑर्डर आपको बता दिया कैसे हमें ट्रायंगुलर मेथड अप्लाई करना है, कैसे हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 30 बहुत ईजी है, सिंपल सी है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट 2 टाइप रह गए हैं, इसके बाद फिर हम रॉन्ग टर्म फाइंड करना सीखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी मैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिसलेनियस सीरीज, ठीक है, मिसलेनियस नाम से ही पता चल रहा है, और अगर हम एग्जांपल देखें तो हम वही है, असेंडिंग डिसेंडिंग देखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, एडिशन से मैं डिफरेंस करती हूँ 1 का 2 का 2 का एंड देन 4, कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा होगा आपको, 1 का डिफरेंस 2 का, देन 2 का, देन 4, देन अगेन 2, देन अगेन 4, कोई ऑर्डर नहीं है। पर मैं अगर नंबर्स को ऑब्जर्व करूं तो ऑल आर प्राइम नंबर्स, ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो 17 के बाद, ठीक है, प्राइम नंबर कौन सा होता है, 19, तो नेक्स्ट टर्म इज 19। क्लियर है। अब लास्ट टाइप इज स्पेशल, ठीक है, और ये टाइप इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी कोई सीरीज हम सॉल्व करते हैं, अगर हमारे को जितने मैंने टाइप पढ़ाए हैं, जितने लॉजिक पढ़ाए हैं, जिस तरीके की पॉसिबिलिटी बताए, अगर इनमें से कोई भी इंप्लीमेंट नहीं होती, और हम देखते कैसे हैं वो भी चेक करें, तो फिर हम क्या सोचेंगे, ये तो यार बहुत स्पेशल है। जब कोई चीज़ नहीं होती तो क्या है, बहुत स्पेशल है। स्पेशल है तो फिर हम इसे स्पेशल ही ट्रीट करेंगे। हम इसे पहले सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। सेकंड एग्जांपल को देखिए, आपके पास सीरीज किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, 77 49 36 एंड 80। सीरीज किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा कौन सा इंप्लीमेंट होता है, तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। फर्स्ट टर्म इज 77, लास्ट टर्म इज 18। डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डिवाइड हट गया, अब सिर्फ बचा सब्ट्रैक्शन, तो हम सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ डिफरेंस करेंगे तो माइनस का 18, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 9 में से 3 एंड ये 13, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 17 में से 9 इज 8, ठीक है, और ये 28। तो अगर मैंने डिफरेंस देखा 28 13 माइनस 18, कोई ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर नहीं। मैं अगेन डिफरेंस करूं तो यहाँ पर 15 का डिफरेंस, यहाँ पर अगर देखूं तो 5 का, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इसके अलावा इसकी कोई पॉसिबिलिटी है, अब आप कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, किसी के नियरेस्ट विजिबल नहीं है। आप 16 को देख रहे हैं और 49, तो 36 और सॉरी 49, तो सिर्फ वही तो दो परफेक्ट है, 18 और 77 को कहाँ से लेके जाएंगे फिर हम,
अगर हम देखें 49 एंड 36 इज परफेक्ट स्क्वायर, 77 एंड 18 वो क्या है, तो सीरीज का पार्ट ही है ना। तो हमें यहाँ पे कोई भी लॉजिक विजिबल नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। जब कोई भी लॉजिक नहीं इंप्लीमेंट होता तो फिर हम इसे ट्रीट करते हैं स्पेशल। फिर हम इसे कैसा ट्रीटमेंट देंगे, स्पेशल। और जब हम इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे ना, तो जब भी हमें ऐसा लगे कि ये बहुत स्पेशल है, तो फिर ना हम इसमें कभी भी इसे एज ए नंबर काउंट नहीं करेंगे, एज ए नंबर कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसे एज ए डिजिट कंसीडर करेंगे। जैसे 77 है, 77 इज नंबर, बट मैं इसे 7 और 7 टू डिजिट कंसीडर करूंगी। हम हमेशा फिर फोकस करेंगे इनके डिजिट्स पे। अगर मैं इनके डिजिट्स की बात करूं, इनमें कौन सी दो डिजिट है, 7 और 7, और 7 की मल्टीप्लाई 7 से कराऊं तो 49 मिलता है नहीं। जब मैंने 77 को एक नंबर नहीं कंसीडर किया, डिजिट कंसीडर की, तो दो डिजिट दिखी मुझे 7 और 7, और अगर मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 49 मिलता है या नहीं मिलता, मिलता है। 49 को मैंने एक नंबर कंसीडर नहीं किया, 4 और 9 दो डिजिट कंसीडर की, तो 4 इंटू में 9 करती हूँ तो 36 आता है या नहीं आता। 36 को मैंने नंबर काउंट नहीं किया, दो डिजिट, 3 और 6 करती हूँ, ठीक है, तो आपके पास 18 मिलता है या नहीं। और 18 में दो डिजिट है, 1 और 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ तो आपको 8 मिलता है या नहीं। तो मिसिंग टर्म इज 8। अब कुछ स्टूडेंट का ना क्वेश्चन होता है, मैम अगर इससे नेक्स्ट पूछ लिया जाए यहाँ तो आप सिंगल, तो इससे 0 8 मान सकते हो, 0 की 8 से मल्टीप्लाई तो 0। अब इससे नेक्स्ट अगर पूछेंगे तो फिर अगेन 0, फिर कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पेशल सीरीज थी। इसी में अगर हम इससे प्रीवियस में देखें तो यहाँ पर देखो सीरीज असेंडिंग, ठीक है, देन डिसेंडिंग, फिर देन डिसेंडिंग, तो ऑर्डर भी कुछ नहीं है। पहले तो हमारा ऑर्डर होना चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग, और चलो असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं तो असेंडिंग डिसेंडिंग मिक्स होता है। यहाँ पे असेंडिंग देन, यहाँ डिसेंडिंग देन असेंडिंग देन असेंडिंग देन डिसेंडिंग, सॉरी, ठीक है। तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा, और अगर हम डिफरेंस करें ना तो डिफरेंस आपको कोई इक्वल विजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसको देखते भी आपको ये स्पेशल लग रही हो क्योंकि इसमें 3 4 डिजिट है, 1 3 5 7, उसी का रिपीटेशन है, ठीक है। तो जब आपको ऐसा दिखे तो सोच ही लेना चाहिए ये स्पेशल है, डिजिट्स का ही वर्क है। इसमें डिजिट्स के सिर्फ प्लेस चेंज हुए हैं, कैसे हुए हैं देखिए, 7 इसकी लास्ट है ना तो वो फर्स्ट बन गई, जो फर्स्ट था ना वो सेकंड बन गया, ठीक है। और जो मिड में पेयर है ना वो एज इट इज उठ रहा है और लास्ट में आ रहा है। पहले लास्ट वाला फर्स्ट, फर्स्ट वाला सेकंड, और मिड पेयर बिल्कुल लास्ट में। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, 5 क्या है लास्ट तो फर्स्ट बन गया, सबसे फर्स्ट नंबर क्या है 7 तो वो सेकंड बन गया, ठीक है। और मिड का पेयर एज इट इज उठा और यहाँ देखो ट्रांसफर हो गया। अब आपको ऑर्डर पता चल गया, क्या करना है, लास्ट को फर्स्ट बनाना है, लास्ट को फर्स्ट बनाया, देन फर्स्ट को सेकंड बनाना है, फर्स्ट को सेकंड बनाया, और जो मिड पेयर है वो एज इट इज उठा और लास्ट में लगा दो। आंसर मिसिंग टर्म क्या आएगी, 1 3 5 7, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी कैसे हम रॉन्ग टर्म फाइंड करें, ठीक है। क्योंकि मेन जो डिफिकल्टी आती है वो कंफ्यूजन होता है, अगर कोई भी टर्म रॉन्ग है तो इफेक्ट प्रीवियस और नेक्स्ट पे दोनों पे होगा। तो हमें लगता है या तो हम प्रीवियस टर्म को क्लिक कर देते हैं, ऑप्शंस में वो होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रॉन्ग टर्म फाइंड करना सीखेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, थैंक यू सो मच, ठीक है। और ये सीरीज मैं कंटिन्यू करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं DI की सीरीज लेके आऊंगी, देन DI के बाद रॉन्ग टर्म फाइंड करने की, ठीक है। आप लोगों ने कमेंट में मुझे लिखा था कि मैम प्लीज DI जरूर लेके आइए, तो नेक्स्ट सेशन में पहले हम एक DI डिस्कस करेंगे, और उसमें भी कॉन्सेप्ट ही कैसे हमें DI को अप्रोच करना है, कैसे हम DI भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस DI को सॉल्व कैसे करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी रॉन्ग टर्म फाइंड करना। तो ये सेशन हमारे कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। वीक में मैं 2 वीडियो आपके लिए जरूर पोस्ट करूंगी, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करेंगे, DI सीरीज, नंबर सीरीज, केस स्लेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और कुछ अर्थमेटिक का पार्ट, ठीक है। तो ये सेशन आप कंटिन्यू रहेंगे, आप लोग इस सेशन से जुड़े रहिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं।